खबर 10 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर मथुरा से। शाही ईदगाह की जमीन का सर्वे कराने का पूरा मामला, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष और कल हाई कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मथुरा से शाही ईदगाह की जमीन का सर्वे कराने का यह पूरा मामला बीते दिन हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तुरंत सुनवाई की अपील और कोर्ट कमिश्नर सर्वे के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। कल हाई कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला दिया था। मुस्लिम पक्ष की लंबित चल रही याचिका पर आज होगी सुनवाई। बताते चले आपको कि पहले जनवरी में होनी थी याचिका पर सुनवाई और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज हो रही है सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में काफी ज्यादा खुशी थी, बयान सामने आया कोर्ट ने। वहीं मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अवनीश चौधरी जुड़ गए। अवनीश, जो फैसला बीते दिन आया उसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है। सबसे पहले बताएं क्या अपडेट है। देखिए, आज दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आएगा। जिस तरह से हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो शाही ईदगाह विवाद है उसमें कमिश्नर की नियुक्ति की जाए और 18 दिसंबर की तारीख लगा दी जिसमें यह तय होगा कि वो कमिश्नर की जो कमेटी होगी, जो कमीशन होगा, उसमें कितने लोग होंगे, उनकी वो किस तरह से इस सर्वे को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें तय होनी है। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि क्योंकि वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं इस दलील के साथ कि जो हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जो तमाम मामले हैं ईदगाह विवाद से जुड़े वो मथुरा जिला अदालत की बजाय हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हो। सारे मामले हाई कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वो मामला आज सुनवाई पर 2 बजे के बाद आना है। तो ये माना जा रहा है कि उसी दौरान जब ये मामला सुनवाई पर आएगा तो मुस्लिम पक्ष ये मांग करेगा कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर उस पर रोक लगाई जाए। तो आज की सुनवाई इसलिए भी अहम हो जाती है कि एक तरफ सुनवाई की वजह यह है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो नहीं बनता सुनवाई का, उसको लेकर सुनवाई होनी है। और वहीं हाईकोर्ट ने कल ये आदेश भी दे दिया कि कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। तो दोनों चीजों को खारिज करने के लिए मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखेगा और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगा कि न सिर्फ केस ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार किया जाए, उसे रद्द किया जाए, और बल्कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया है कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर उस पर भी रोक लगाई जाए। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की जो सबमिशन आती हैं, जो दलीलें आती हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज क्या रुख रहेगा। वाकई अवनीश, क्या रुख रहेगा मुस्लिम पक्ष जब ये बात अपनी जो कोर्ट में रखेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब ये फैसला आया मुस्लिम पक्ष और असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, ओवैसी ने कहा कि ये व्हाट्सएप एक्ट का उल्लंघन है। तमाम इस तरह के बयान सामने आए। जी बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में इस वाले मामले को लगातार कवर कर रहे हैं और जो सभी दोनों पक्ष हम उनको भी सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि जब मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, तो उन दलीलों में बहुत दम नजर नहीं आया और यही वजह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपकी जो भी दलीलें हैं आप लिखित में दाखिल कर दें। और उधर दूसरी ओर हाई कोर्ट लगातार जो हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं हैं, उनकी दलीलें हैं, उन पर जो सुनवाई के बाद कहीं जिस तरह से जो हाई कोर्ट के आदेश आ रहे हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि जो जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट के विद्वान जज हैं, वो इस पूरे मामले देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मथुरा से धाराजीत भी हमारे साथ जुड़ के। धाराजीत, बीते
दिन जब ये फैसला आया था हाईकोर्ट का, जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष में खुशी थी, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जरा अपडेट बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया है, जब किसी के पक्ष में आदेश हो जाता है, ये सिविल के मामले होते हैं बड़े लटकाने वाले, लंबा समय लगता है। जो जमीन संबंधी मामले होते हैं, जब एक पक्ष में कोई आदेश आ जाता है तो उसे उच्च अदालत जाने का अधिकार होता है, तो उसी का जो अधिकार है उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड है वहां पर आपत्ति दाखिल की गई है कि पहले पोषणीयता पर सुनवाई होनी चाहिए। 7 रूल 11 के तहत जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं कि ये दावा चलने योग्य नहीं है, हमारी जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो 13.37 एकड़ से बाहर है, इस तरह की तमाम दलीलें वहां पर रखी जा रही हैं। और अब हिंदू पक्ष ने कल जिस तरीके से जो आदेश आया था कि एडवोकेट कमिश्नर यहां नियुक्त किया जाएगा और जो विवादित स्थल है उसकी सर्वे होगी, तो निश्चित तौर पर माना जाए कि इसको भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि जो वास्तविकता है वो क्लियर होती। एडवोकेट कमिश्नर अगर वह यहाँ आएंगे तो जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि वास्तविक स्थिति के लिए तो एडवोकेट कमिश्नर है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी जो आपत्ति वहां पर दाखिल की गई है वो हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि वो मान्य नहीं होगी और जो एडवोकेट कमिश्नर है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो तमाम तरीके की दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं कि पहले ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट काफी दूर है और इसकी सुनवाई या तो स्थानीय अदालत में होनी चाहिए या फिर दिल्ली होनी चाहिए, तो इस तरह की दलीलें रखी गई। और अब जो एडवोकेट कमिश्नर का जो आदेश हाई कोर्ट ने किया है, अब उसके खिलाफ सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो तमाम तरीके की अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद क्या निर्णय लेता है। जी, बाकी इंतजार होगा कि सुनवाई के बाद क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बताते चले आपको कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका को सुनने के योग्य न होने का दावा किया था, लेकिन बीते दिन जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया, अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती